नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और आज पहला दिन था। हालांकि आज कंडोलेंस होने के बाद विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बहुत कम दिनों का सत्र है, जनहित के मुद्दे कैसे उठेंगे। और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातें कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि स्पेशल स्टेटस का जो मुद्दा है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी जहां एक तरफ कह रही है, बीजेपी के प्रेम कुमार मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू सरकार में है, सत्ता पक्ष में है, वो अगर चाहे तो वो समय लेके प्रधानमंत्री से मिल सकती है, प्रधानमंत्री से मिल के वो इसका डिमांड कर सकती है, उसे बाहर में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू दोनों एक सुर में राग लाप रही है कि स्पेशल स्टेटस का दिया जाए। आरजेडी का एक उनका पहले से मांग रहा है, जेडीयू भी इस मुद्दे पर उनके साथ है, लेकिन जेडीयू का एक तरफ दूसरी तरफ बैकफुट पे जा रही है कि वो कह रही है कि अगर स्टेटस नहीं मिलता, स्पेशल स्टेटस, तो कम से कम स्पेशल पैकेज दिया जाए। लेकिन स्पेशल पैकेज पहले भी दिया गया था और उसको लेकर तरह तरह की बातें उठी थी। अब देखने वाली बात यह हो कि क्या वास्तविक में विधानसभा का सत्र में या फिर लोकसभा में जो सत्र चल रहा है वहां संसद में, वहां ये दोनों सत्र के बीच में बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इन तमाम बातों पर हमने प्रेम कुमार से बात की और भी कई विधायकों से हमने बात की। आइए चलिए सीधे सुनते हैं कि कौन क्या बोल रहे हैं और किनकी क्या मान्यता है कि स्पेशल स्टेटस जो है मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को तो इतना तक कह दिए कि नहीं मिलेगा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। आइए सीधे चलते हैं, आपको बाइट सुनाते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। देखिए, अंडा गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू है। यहाँ चिराग पासवान है, हम पार्टी है। तो अंडा गठबंधन एक दूसरे को भर पेट गाली देते रहे इतिहास में। बड़का झूठा पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं, और हम पार्टी के नेता को इसी सदन में जो जलील किया गया उससे क्या उम्मीद करते हैं। फिर जनता दल यू को गाली देने वाली भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी, या खास तौर पे जो एलजेपी है उसने जिस तरह से गालियां दी, तो एक कंट्राडिक्टरी पार्टी का जमावड़ा है आइडियाज का। तो वहां यही होने वाला है, कोई आपको सार्थक परिणाम सेवा का मिलने वाला नहीं है। तो साफ तौर पे स्टेटस मिलेगा नहीं, कैसे मिलेगा? हमारा मन नहीं है, नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा। उद्दंडता है, दादागिरी है। अब देखिए रिजर्वेशन के मामले में क्या हो रहा है। रिजेक्शन मिल गया, अब देखते हैं दम इनके अंदर कितना है कि जाते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि नहीं। तो बहलावे के लिए, झुंझुना दिलाने के लिए काम करते हैं, देते रहे। भाजपा भी झुंझुना देती रहती है, 10 साल से दे रही है। नया नया सिनेमा, तो नया नया सिनेमा, अरे कुछ कंक्रीट तो लाइए। केंद्र के पास जो बिहार का सही माने में पैसा है केंद्र का, वो तो दे दे, वो तक नहीं देती। देखिए, ये तो बिहार विधानसभा से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है और ये प्रस्ताव जब से पारित हुआ तब से दिल्ली में भाजपा की ही सरकार है। और सरकार को ये जिम्मेवारी बनती है कि जब पूरे बिहार का लोग अपने पिछड़ापन को आगे रख करके बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस का मांग कर रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार को ये देना चाहिए। और ये कोई जदयू की मांग नहीं है, ये पूरे बिहार के आम आवाम की मांग है, जिसको हम लोगों ने भी समर्थन किया है। और सही मायने में देखिएगा तो जो हमारा प्रदेश है, जिसकी आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर छोड़ करके कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिसके आधार पर अपना रिसोर्सेस खड़ा किया जाए और बिहार का विकास किया जाए। इसीलिए इस परिस्थिति में बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना लाजमी है और ये जनता की मांग है। और आज बजट सत्र का शुरुआत हुआ है दिल्ली में, हम लोग तो अपेक्षा रख रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ घोषणा करेगी। राज्य के दर्जा के सवाल पे एक बार फिर पक्ष और विपक्ष दोनों चाह रही है कि मिल जाए। क्या लग रहा है? विपक्ष के लोग जब केंद्र की सरकार में थे, लालू यादव, डॉक्टर मनमोहन की सरकार जब बिहार केंद्र में थी, लालू रेल मंत्री हुआ करते थे, ये उन्हें दिलवाने का काम किया। 50 साल तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही जाकर, क्यों उन्हें बिरला को याद नहीं आया जाकर के। और आज विपक्ष सवाल कर रहे हैं और आप जदयू के लोग सवाल कर रहे हैं। तो जदयू को सरकार के पाठ है, केंद्र में सरकार में शामिल जाकर के उनको मिल करके माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि सरकार विचार करेगी जाकर के। तो डिमांड तो कर दी है, तब देना न देना तो फैसला तो सरकार को करनी पड़ेगी। डिमांड चलते फिरते नहीं होता है,
डिमांड के लिए समय मांगना चाहिए मान प्रधानमंत्री, और मिलकर के बातों को रखना चाहिए। मैं तो इससे पक्ष में जाकर, और सरकार के पाठ विपक्ष में है नहीं कि मांग करेंगे। हाँ, कांग्रेस को लोग मांग कर रहे हैं, आरजेडी को लोग मांग कर रहे हैं, तो स्वयं सरकार में कांग्रेस पार्टी 50 साल रही, लालू जी 10 साल सरकार में रहे केंद्र में जाकर के, क्यों नहीं दिलवाने का सवाल जाकर के। अच्छा, एक बात पुरानी आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जब गांधी मैदान में थे और नीतीश जी भी उस मंच पर थे, राबड़ी देवी डिमांड करती है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया। आज क्या लग रहा है, आज वो स्थिति नहीं है क्या? राबड़ी देवी ने डिमांड जो किया था, तो राबड़ी देवी और लालू जी डिमांड जो किए थे आरजेडी के लोगों ने, तो भैया उसमें सरकार में 10 साल थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में लालू जी रेल मंत्री थे, क्यों नहीं करवा रुक रहा था करके। ये लोगों को आंख में धूल झोलने का काम कर रहे हैं। मौका जब मिला तो काम किए नहीं, अब गाड़ी छूट गई इनकी है। और लालू जी के जमाने में क्या था बिहार में? चारा घोटाला, कलकत्ता घोटाला, क्या विकास की बात करेंगे? 5,000 करोड़ राशि मिली थी बिहार को, उस राशि का इस्तेमाल नहीं कर पाया जाकर, तो पूरी सरकार डिफंक उस समय थी जाकर के। अब कोई मुद्दा है नहीं तो बेवजह मुद्दा बनाए हुए जाकर। लगता है सर, राजनीति से ऊपर उठ के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए सबको एक बार फिर पहल करनी चाहिए। एक बार फिर कह रहा हूँ, जरूर मिलकर के बात करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री से समय लेकर के सब मिलकर बात को रखें जाकर, सरकार विचार करेगी जाकर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।